दरअसल लालू प्रसाद यादव की चिंता यह है कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वर्तमान समय में उनके एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। इसलिए उनकी चिंता यह है कि ये जो गठबंधन है वो स्मूथली बना रहे, स्मूथली चले और ये सब लोग मिलकर के बिहार में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें सब लोग मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ें। चूंकि कांग्रेस की जरूरत राष्ट्रीय फलक पर है, इसलिए ये लोग कांग्रेस को नाराज करना नहीं चाहते। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ रिश्ते एंजॉय करते हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस भी उनकी बातों को मान लेगी, क्योंकि जमीनी हकीकत पर यह तय माना जा रहा है, जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि कांग्रेस का वैसा जनाधार नहीं है। वैसे अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप ये देखेंगे कि 39 सीटें एनडीए के पास थी और एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास था, क्योंकि किशनगंज से डॉक्टर जावेद वहां से जीते थे। इसलिए कांग्रेस के नहीं मानने का बड़ा सवाल नहीं उठता है। कांग्रेस मान जाएगी। जो फॉर्मूला अंदर खाने तय हुआ है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कटिहार, जहां से कि तारिक अनवर बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। किशनगंज उनका जीता हुआ सीट है, तो जाहिर तौर पर जो सिटिंग एमपी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और सासाराम आवंटित किया जाएगा। ये 3 सीट तो साफ तौर पर चिन्हित कर लिया गया। जहां तक चौथे सीट का सवाल है, तो हम आपको बता दें कि चौथा सीट जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार सिंह, उनकी इच्छा के अनुसार चिन्हित किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि वो मोतिहारी ही चुनेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह पहले भी मोतिहारी से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उनका चुनाव मोतिहारी हो सकता है, इसलिए ये उन पर छोड़ा गया है। और आपको बेहतर पता है और पूरा बिहार जानता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते बेहद अच्छे माने जाते हैं। आपको याद होगा कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव चीफ गेस्ट बनकर के आए थे और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, उसमें लालू प्रसाद की भूमिका क्या थी, तो जाहिर तौर पर यह साफ बताता है कि दोनों नेता किस तरह का रिलेशन, किस तरह के संबंध एंजॉय करते हैं। अब बचा 5वां सीट। अगर कांग्रेस नहीं मानेगी कि 5वीं वो कौन सी सीट हो सकती है, तो 5वीं सीट को लेकर के जेडीयू और आरजेडी ये समझेगी कि ये सीट हमारे लिए लड़ना सही नहीं है, यहाँ पर हमारी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि पटना सिटी दिया जा सकता है, हो सकता है वाल्मीकि नगर दिया जा सकता है। इन 2 सीटों की भी चर्चा जोरों पर है। और तीसरी पॉसिबिलिटी औरंगाबाद को भी लेकर के है, लेकिन ये बहुत दूर की संभावना, कहें दूर की कौड़ी है। मुख्य 2 सीट, 5वीं सीट को लेकर के जो बात है वो ये है कि या तो पटना सिटी, जहां से लगातार बीजेपी के सांसद चुने जाते हैं, तो एक सीट वो आवंटित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को 4 सीट पर मनाने की कोशिश की जाएगी। 3 सीट एकदम तय है। 3 सीट का नाम मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो है कटिहार, दूसरा है सासाराम, तीसरा है किशनगंज और चौथा सीट जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह तय करेंगे कि वो कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका पसंदीदा सीट कौन सा है। चूंकि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी भी रजामंदी ली जाएगी। वो चूंकि लालू प्रसाद यादव से बेहतरीन संबंध को एंजॉय करते हैं, इसलिए उनकी महत्ता इतनी दी जाएगी।